नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में चुनाव अंतिम चरण में हैं और आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और अमित शाह भी पहुंचे और योगी आदित्यनाथ भी वहां रोड शो कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इस बार बीजेपी की सरकार ही बनेगी पश्चिम बंगाल में। इसी मुद्दे पर हम यहाँ बातचीत करने के लिए मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हरिशंकर जी हैं और साथ ही साथ राशिद जी मौजूद हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा हरिशंकर जी से है। हरिशंकर जी, क्या लगता है आपको, इस बार क्या सत्ता परिवर्तन संभव है? देखिए, बीजेपी तो दावे कर रही है कि वो उनकी पहली बार बंगाल में सरकार बनेगी, लेकिन ये 4 तारीख को पता चलेगा। दूसरी बात कि अभी हम जैसे ही बातचीत खत्म कर रहे होंगे तो उसके बाद जो चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद क्या प्रक्रिया है, उसके बाद है कि लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और बीजेपी भी इस बार अपने पारंपरिक अंदाज में वहां पर चुनाव को फोकस किया है। जैसे घर घर जाना, उसके बाद बूथ मैनेजमेंट, जो पन्ना प्रमुख है, बूथ प्रमुख है, शहरी प्रमुख है, उन सबको बीजेपी ने एकजुट किया है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया है। और जैसा बीजेपी का तरीका है चुनाव जीतने का, उन्होंने उन सीटों पर ज़्यादा फोकस किया है जो पिछले चुनाव में तो जीते थे, वो फोकस है ही। उसके अलावा वो सीटें जहां पर कम मार्जिन से बीजेपी पिछले चुनाव में हारी थी। उसके बाद कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर पिछले बार मुकाबले में तो बीजेपी थी, लेकिन वहां पर उनको ज्यादा उम्मीद के मुताबिक मतदान उनके पक्ष में नहीं हुआ था। तो उन सब वोटों को अपने हिसाब किताब में बीजेपी प्लान लेके चल रही है। उसके बाद टीएमसी की बात करें तो टीएमसी भी इस बार अपनी जो चीजें हैं, हालांकि टीएमसी बहुत सारी चीजें लोकल, बंगाल, आम मानुष, मिट्टी सबकी बात कर रही है, लेकिन इतना खुल के नहीं कर रही है, क्योंकि टीएमसी 15 साल की सत्ता, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर जो होती है, उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका सरकार से सामना हो रहा है। आईपैक वाला मुद्दा, उस पर से ममता बनर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े सवाल, इन सब मुद्दों से घिरी हुई है टीएमसी। बावजूद इसके ममता बनर्जी, मैं आपको फिर बता दूं कि ममता बनर्जी जो है चमत्कारी नेता हैं और ममता बनर्जी अपने पक्ष में चुनाव को करना जानती हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उसने अपने बड़े बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार रखा है। स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ, और भी जो बड़े नेता हैं हर एक राज्यों से, कई राज्यों से, जो वहां पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जैसे मनोज तिवारी का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद बिहार के और भी कई जो हैं वहाँ से गए। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो बंगाल में इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। लेकिन ये दूसरे चरण का जो 142 सीटों पर मतदान होना है, और बीजेपी ने भी तैयारी कर रखी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये ममता का गढ़ है। कलकत्ता हो गया, मालदा हो गया, इन सब इलाकों में ममता बनर्जी सबसे ज्यादा सीट जीती हुई हैं। तो यहाँ पर टीएमसी को अपना गढ़ बचाना, अपनी किला बचाना सबसे बड़ी चुनौती है, और बीजेपी को ममता के किले को ढहाना बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती है। जी। राशिद जी, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस बार, सत्ता परिवर्तन संभव है? देखिए, सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा ये तो 4 मई को ही पता लगेगा, जब जनता जनार्दन अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन इस बात की दावेदारी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देखिए कोई भी पार्टी हो वो यही दावा करती है कि हमारी सरकार बनने वाली है, और पता जब ही चलता है जिस दिन जिस दिन नतीजे आते हैं, जिस दिन पेटियां खुलती हैं, जिस दिन जनार्दन जो है, जो जनता जो कि जिसकी सरकार बनाने वाली है वो किसे चुनती है, उसी दिन पता लगता है। लेकिन उससे पहले देखा जाता है कि राजनीति वहाँ से किस तरह गरमाई जा रही है, किस तरह वहाँ के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आपने तमाम देखा कि बीजेपी जो है वहाँ पे जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है, लेकिन उसने पुरजोर कोशिश करी है कि किसी भी तरह से वो बंगाल में एंट्री कर जाए, बंगाल में किसी तरह से वहाँ उनकी सरकार बन जाए। क्योंकि देखिए कई राज्य उसने फतेह कर लिए, लेकिन बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ वो फतह करना बड़ी उनके लिए एक जो कहते हैं ना, एक मील का रोड़ा साबित होता है। बीजेपी के लिए वो है, क्योंकि देखिए 15 सालों से वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, और मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी को वहाँ दोबारा सरकार बनाने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत है। क्योंकि बीजेपी जो है वहाँ पे अपने पूरे स्टार प्रचारकों की उन्होंने लाइन लगा रखी है। एक से एक नेता वहाँ पे भव्य रोड शो कर रहे हैं, चाहे पीएम मोदी हो, चाहे सीएम योगी हो, शाह हो, या असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हो। तमाम ये लोग हैं जो एक से एक बड़े बयान दे रहे हैं।
चुनौती दे रहे हैं, खूब मीट की, मछली की, राजनीति की, बांग्लादेशियों की, घुसपैठियों की, भ्रष्टाचार की, आईपैक का, तमाम इन्होंने मुद्दे उठा लिए। लेकिन आप देखिएगा कि लास्ट में जो जनता है, ठीक है, आखिरी चाल जब ये ममता बनर्जी चलेंगी तो सारा वोट वहीं खिसक जाएगा। हालांकि देखिए ऐसा कुछ दावा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक उम्मीद यही रहती है कि जो बंगाल में पकड़ बना रखी है, जिस तरह से गुजरात में हम देखते हैं कि वहाँ पे 15 साल जो कि प्रधानमंत्री जब वहाँ पे मुख्यमंत्री थे तो किस तरह से उनका बोलबाला था, वही बोलबाला यहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का दिखता है कि वहाँ उनकी टक्कर में कोई भी आ जाए, लेकिन उनका एक अलग ही एक स्वैग है वहाँ पे। जनता अलग ही उन्हें एक नज़रिए से देखती है कि कुछ भी हो जाए। और महिलाएं खुद वहाँ की महिलाएं भले ही कई ऐसी हैं जो कि गढ़ हैं, जो बीजेपी के गढ़ हैं, जहाँ बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन ऐसी ज़्यादातर जगहें ऐसी हैं जहाँ टीएमसी का बोलबाला है। लेकिन अगर अब दूसरी तरफ देखें कि मुकाबला कितना पेचीदा होने वाला है, तो देखिए इसमें बीजेपी को फ़ायदा होगा। बीजेपी को फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि टीएमसी उससे अलग हुए हैं हुमायूं का मेरा, और वहाँ से उनके साथ आ गए हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। हालांकि जनता का जो रुख सामने मिला वो फिलहाल कुछ हद तक ये भी कह रहे हैं लोग कि इन्हें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने आए हैं। क्योंकि अब मुसलमान जो है, या वोट कोई भी वोटर हो, अब वो पहले वाला वोटर नहीं है 30-40 साल पहले जिसको आप किसी भी तरह से बरगला लेते थे। अब जो है जनता जो है जागरूक हो गई है, वो ये जानती है कि कौन सा नेता हमारे लिए क्या कर सकता है। अगर सरकार इसकी नहीं बनी और अगर ये केवल वोट कटवा बन गए तो हमें इससे कितना नुकसान होने वाला है। यही आंकड़े हैं जो सारा साफ बताते हैं, और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो या तो बीजेपी को मिलेगा या फिर जो है बंगाल में होगा। आपने पहले वोट प्रतिशत देखा पिछले इसमें पहले चरण की जब वोटिंग हुई थी तो कैसे 90% से ऊपर जो है वोट प्रतिशत था। इस बार साफ संकेत है कि अगर या तो ममता बनर्जी की जो अगर हार होगी तो बुरी तरह होगी, और अगर जीत होगी तो छप्पर फाड़ के होगी। प्रियसी, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज रैली की, इस दौरान उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में ही मिलूंगा। इस पर आपका क्या? बिल्कुल, देखिए चुनाव है और हर पार्टियां दावा करती है कि हम ही सत्ता में आ रहे हैं। ये ममता बनर्जी ने भी कुछ ना कुछ दावा किया है कि वो इस बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही हैं। लेकिन सत्ता में वापसी कैसे होगी, क्या होगी, जनता जनार्दन ने क्या फैसला किया है, ये पहले पता नहीं चलता। पार्टियां दावे जरूर करती है, लेकिन ये 4 तारीख को पता चलेगा। पहले चरण की अगर बात करें आप, पहले चरण में जो मतदान है वो अप्रत्याशित है। अगर पिछले बार का ट्रेंडिंग 100 अगर 82% है और इस बार 92% 93% अगर वोटिंग हो रहा है, तो 10% वो सत्ता विरोधी लहर है या ममता बनर्जी के पक्ष में है। ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि बीजेपी को लगता है कि सत्ता विरोधी सेंटिमेंट जो है इस बार 152 सीट पहले चरण के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में आया है, ममता के विपक्ष में गया, मतलब ममता के खिलाफ गया है, उनकी पार्टी के खिलाफ गया है। तो अब दूसरे चरण में 142 सीटें हैं और इसमें ज़्यादातर सीटें वो हैं जिस पर ममता बनर्जी के विधायक हैं, टीएमसी के विधायक हैं। तो अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होने वाली है कि ममता के पाले से वो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें खींच पाती हैं। क्योंकि अगर चुनाव में किसी को वहाँ पर सरकार बनानी है तो एक बहुमत का जो आंकड़ा है वहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा, और दूसरे चरण में अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, तो फिर चुनाव सरकार कैसे बनाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जनता ने जो भी मैंडेट दिया है वो क्लियर कट दिया है। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन वाला मसला नहीं है कि कहीं हंग ना हो जाए, चाहे ये ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि 93% वोटिंग का मतलब है कि लोगों ने खुल करके मतदान किया है और किसी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए किया है। तो मुझे लगता है 4 तारीख को और आपको मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो है, अब चुनाव प्रचार करीब करीब मेरे ख्याल से अब थमने वाला है, 5 कुछ समय बाकी है। तो इस दावे में कितना, आपकी बात करना चाहिए, इस दावे में कितना दम है? 4 मई टीएमसी गई। देखिए, बीजेपी स्लोगन में बीजेपी का जवाब नहीं है। ममता बनर्जी चाहे कितनी भी एजेंसी रख लें स्लोगन लिखने के लिए, लेकिन बीजेपी का जवाब नहीं है। आप याद करिए, यहाँ जो दिल्ली में चुनाव हुआ था तो शीश महल एक सिंगल जो स्लोगन था बीजेपी का वो हिट हो गया, और केजरीवाल आज तक शीश महल के आरोप से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अब शीश महल पार्ट 2 हो गया। 4 दिन पहले हम उस पर चर्चा कर रहे थे। यही बंगाल में हुआ था।
यही इससे पहले महाराष्ट्र में हुआ था। तो बीजेपी इन सब चीज़ों में बहुत प्लानिंग के साथ, सटीक प्लानिंग के साथ चलती है और कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी उनके स्टार प्रचारक हैं, स्टार चेहरे हैं। उसके बाद अमित शाह हैं, योगी। बंगाल के चुनाव में आप देखिए योगी की सभा में काफ़ी भीड़ जुट रही थी। ये रोड शो जो हो रहा था, चाहे गृह मंत्री का हो, चाहे प्रधानमंत्री का, आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ जुट रही है। तो भीड़ जुट रही है तो लोकल लोग हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से कोई चला गया, ऐसा नहीं है कि बिहार से कोई चला गया। अगर लोकल लोग चुनाव में जुट रहे हैं तो बीजेपी को भी समर्थन मिल रहा है। टीएमसी, ममता बनर्जी का अपना स्टाइल है। ममता दीदी जहाँ वहाँ चल पड़ती हैं एक अपने खास लिबास और हवाई चप्पल में, तो फिर आप समझ जाइए कि वो अलग ही अंदाज होता है। लेकिन अंदाज इस बार कदम अटक रहा है। अटक इसीलिए रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उसके बाद अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाले में, आईपैक वाला मामला, सुप्रीम कोर्ट ने आप पर तीखी टिप्पणी की है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोकतंत्र को से खिलवाड़ जैसे आरोप हैं। और भी इसके अलावा उनके कई मंत्री जो हैं उनके करीबी के घर से पैसे का मिलना, पैसे के नौकरी बेचना, एक तरीके से नौकरी बेचा गया पैसे लेकर के। तो बहुत सारे लोगों के मन में बीजेपी से नई उम्मीदें हैं। तीसरा, महिला सबसे ज़्यादा, अगर बंगाल चुनाव में पहले चरण में हमने देखा है तो आधी आबादी कतार में दिखी है, लंबी लंबी कतारों में। तो इसका क्या मतलब, बिहार में आपको याद है बिहार चुनाव में लंबी कतारें किसके पक्ष में गई थी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ममता के पक्ष में हो, चाहे बीजेपी के पक्ष, किसी के पक्ष में जा सकता है। लेकिन बीजेपी ने जो वादा किया हर एक महिलाओं को 3,000 रुपये का, तो वो ममता से ज़्यादा अमाउंट है। तो क्या बंगाल की जनता ने मान लिया है कि इसका फ़ायदा उनको हर महीने में इनका ही समर्थन क्यों ना करे, क्योंकि आधी आबादी महिला है और उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हर सीट पर उनका इक्वेशन है। तो कुल मिलाकर के है कि 4 तारीख को देखिए। लेकिन चुनाव जो भी है अच्छा है। लेकिन अभी तो समय है, 2 दिन, परसों मतदान है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो भी होगा वो निर्णायक होगा। एक तरफा सरकार बनेगी और बहुमत के साथ सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी आपका। तो फिलहाल 29 अप्रैल को चुनाव है अंतिम चरण के पश्चिम बंगाल में। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी प्रतिशत वोटिंग होती है 29 तारीख को और 4 मई को किसकी सरकार बनती है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।